गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हमारी पाठशाला में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक कहानी लेकर आई हूँ जिसका नाम है संगीत प्रेमी गधा। एक गांव में एक धोबी रहता था। उसके पास उधाता नाम का एक गधा था। धोबी रोज सुबह कपड़ों का गट्ठर गधे की पीठ पर लादकर नदी पर जाता और शाम ढले लौटता। इतनी मेहनत के बाद भी गधे को ये शिकायत रहती कि उसका मालिक उसे पूरा खाने को नहीं देता। बेचारा गधा मौका देखकर आसपास के खेतों में घुस जाता और वहां उगने वाली फसल खा जाता। इसी तरह एक दिन घूमते फिरते गधे की मुलाकात एक लोमड़ी से हो गई। शीघ्र ही दोनों में मित्रता हो गई और भोजन की तलाश में वे साथ साथ रहने लगे। एक रात किसी खेत में घुसकर दोनों तरबूजों पर हाथ साफ कर रहे थे। बहुत दिनों के बाद खाने को मिले थे, सो गधा बहुत ज्यादा ही तरबूज खा गया। भरपेट खाने के बाद गधा तरंग में आ गया और उसका मन किया कि क्यों ना गाना गाया जाए। उसने लोमड़ी से कहा, आज वह इतना खुश है कि वह अपने मन की भावना को गाकर प्रकट करना चाहता है। लोमड़ी चतुर थी, सो आने वाले खतरे को तुरंत भाप गई। तब लोमड़ी चिंतित स्वर में बोली, बेवकूफ मत बनो। यदि तुमने गाना शुरू किया तो इस खेत के रखवाले तथा दूसरे गांव वाले जाग जाएंगे और मार पीट कर हमारी हड्डी पसली एक कर देंगे। लेकिन गधा तो फिर गधा था, समझदारी की बात भला कैसे पल्ले पड़ती। यह सुनकर गधा बोला, तुम बेहद नीरस प्राणी हो। गाने से तो दिल, दिमाग व शरीर तरोताजा रहता है। मैं तो जरूर गाऊंगा, चाहे कोई क्यों ना आ जाए। अब लोमड़ी की चिंता और बढ़ गई, क्योंकि गधा गाने पर अड़ा था और खेत के रखवाले वहीं पास सोए पड़े थे। लोमड़ी गधे से बोली, गाना गाने से पहले जरा रुको। मैं भागकर सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाती हूँ, तब तुम गाना शुरू करना। कहकर लोमड़ी ने बिना एक क्षण गवाए खेत की बाड़ फलांगी और वहां से भाग निकली। इधर खेत में बैठे गधे ने छेड़ दिया गर्दभ राग। इतनी रात गए, गधे की बेसुरी ढेंचू ढेंचू सुन खेत का मालिक जाग गया। उसने लाठी उठाई और भाग चला गधे की ओर। गधा अभी भी मस्ती में बैठा अपना राग छेड़े था। खेत के मालिक ने जब अपनी फसल की दुर्दशा देखी तो गुस्से में आकर उसने लाठी लेकर गधे पर पिल पड़ा। गधे की इतनी पिटाई हुई कि वह अधमरा सा हो गया। किसी तरह जान बचाकर गधा खेत से बाहर निकलने में सफल हुआ। गधे का हाल बेहाल था, अब उस पर चलते भी न बन पा रहा था। उसकी मित्र लोमड़ी जो पास की झाड़ियों में जा छिपी थी, गधे की यह हालत देखकर सहानुभूति स्वर में बोली, मुझे तुम पर तरस आ रहा है। मैंने तुम्हें मना भी किया था कि मत गाओ, लेकिन तुमने मेरी एक न सुनी। अब गधे को अपनी मूर्खता का एहसास हुआ और उसका सिर शर्म से झुक गया। इस कहानी से हमें सीख मिलती है, बिना विचारे जो करे सो पछताए। यानी कि जो भी काम हम करें उसे सोच समझ कर ही करें। बिना सोचे समझे हमें कोई भी काम नहीं करना चाहिए। थैंक यू स्टूडेंट। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी है तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू।